Hello students, welcome back once again. Today we are going to discuss our new topic Principle of Superposition. अब हमें ये चेकआउट करना है कि ये हमारा Principle of Superposition क्या है. Principle of Superposition अल्टरनेटली अगर इस टॉपिक को देखें तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस और यू कैन से सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो एक ही बात है, चाहे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहें चाहे इसके अदर नेम से हम बोलें. इसका स्टेटमेंट सबसे पहले जाने क्या कहता है. स्टेटमेंट ये कह रहा है द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ईच चार्जेस ऑन दैट चार्ज. मीन्स किसी चार्ज पे जो ग्रुप ऑफ चार्ज मिलके नेट फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो किसके इक्वल होगा? अलजेब्रिक सम हर एक चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स का. तो इसे समझने के लिए ये हो गया हमारा स्टेटमेंट. दैट इज यहाँ पे देखें F1 इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट 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 F1n वेक्टर. अब यहाँ देखें बेटा, F1 मीन्स क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज. F12 मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड एंड F13 मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड एंड डॉट डॉट F1n का मीन्स है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज. और F1 मीन्स क्या है? मीन्स आप इसे कह सकते हैं नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज. तो अब इसके लिए हमने क्या किया, पहले यहाँ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस आपको रिप्रेजेंट किया आपके सामने. और इसे जब हम कर लेंगे थ्री चार्जेस के लिए तो जस्ट इन सेम मैनर हम n चार्जेस के लिए भी दिखा देंगे. तो चेकआउट करें. ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे Q1 चार्ज रखा है, R2 डिस्टेंस पे Q2 और R3 डिस्टेंस पे Q3 चार्ज. ये हमारे तीन चार्ज रखे हैं. अब आप देखिए यहाँ पे Q2 जो फोर्स लगाएगा Q1 पे उसका जो डायरेक्शन है कहाँ है? आउटवर्ड. F12 वेक्टर आउटवर्ड जा रहा है. और Q3 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पे उसका डायरेक्शन किधर जा रहा है? वो भी आउटवर्ड है, F13 वेक्टर. बिकॉज तीनों पॉजिटिव चार्जेस ही हैं तो क्या होगा? हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में इन दोनों का फोर्स होगा. अब चेकआउट करें, ये देखें क्योंकि हमें Q1 पे नेट फोर्स देखना है तो हमें Q1 के फोर्स का कुछ देखना ही नहीं है. अब देखें यहां से देखें F13 F12 वेक्टर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं. अब नेट फोर्स हम कैसे निकालें? तो वी हैव पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. उसका यूज करके हमने नेट फोर्स निकाला इनका रिजल्टेंट. इसके पैरेलल लाइन ये खींची और इसके पैरेलल ये, तो डायगोनल जहां कट हो रहा है वो आपका नेट फोर्स हो गया F1 वेक्टर. अब इसे मैथमेटिकली देखते हैं. तो डायग्राम आपका क्लियर है. और एक चीज यहाँ देखें, R12 वेक्टर और R13 वेक्टर यहाँ दिया है. देखिए पहले R12 समझे क्या है. R12 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेकेंड चार्ज फ्रॉम फर्स्ट चार्ज मीन्स डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम Q1. और ये क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ R3 फ्रॉम R1. और ये R13 वेक्टर कैप और R12 कैप ये दोनों क्या हैं? पार्टिकुलर डायरेक्शन शो कर रहे हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं. अब यहां देखिए मैथमेटिकली इस चीज को. तो फ्रॉम फिगर हमें क्या दिख रहा है? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 बहुत ही सिंपल है. एज पर कूलम्ब्स लॉ आप निकाल लेंगे. F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब यहाँ देखिए R स्क्वायर आप नहीं रख पाओगे. Q1 से Q2 की डिस्टेंस देखें R12 स्क्वायर और इनटू डायरेक्शन शो करने के लिए हम R12 कैप लगा दिए. R12 कैप इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली ठीक ऐसे ही फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 तो आपको आइडिया हो ही गया होगा क्या हो जाएगा. अब F13 वेक्टर इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 कैप। अब देखें यहाँ पे आपने F12 निकाल लिया, F13 निकाल लिया, तो अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ नेट फोर्स ऑन Q1, अभी हम केवल इस सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। वैल्यूज हम पुटअप कर देते हैं, तो देखें दोनों में 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q1 दोनों में है कॉमन, तो कॉमन पार्ट हम पहले रख लेते हैं। तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, इस वाले में आएगा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर वाला टर्म पूरा, Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। तो ये तो हमारा हो गया नेट फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, मीन्स 3 चार्जेस के सिस्टम में Q1 पे जो नेक्स्ट 2 चार्जेस फोर्स लगाएंगे वो कितना फोर्स लगेगा, ये हमने निकाल लिया। अब इसी को हम अपग्रेड करेंगे n चार्जेस के लिए, सिमिलरली, या फिर आप कह सकते हैं इन सेम मैनर if there is system of n charges, n charges का सिस्टम हो तो क्या होगा, देन फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू ऑल, तो क्या होगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। देखिए कुछ भी नहीं है, अब इसी को हम अपग्रेड कर दे रहे थोड़ा सा, और प्लस कंटिन्यूअस क्या कर देंगे, F1n वेक्टर। अब वैल्यूज पुटअप करनी होगी, अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू सेम, ये तो इतना ही आ जाएगा सेम टू सेम, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। अब NH के लिए हम nth टर्म जोड़ देते हैं, क्या आएगा इसी सिमिलर मैनर में, Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर इंटू R1n कैप। थोड़ा यहाँ लाइन टेढ़ी हो सकती है, आप लोग मैनेज करना, ये काफी डाउन जा रहे हैं हम लोग। तो यहां तक हो गया आपका, तो ये तो हो गया नेट फोर्स। अब इसे हम थोड़ा सा अपग्रेडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अपग्रेडेड फॉर्म का मीन्स ये है कि सिग्मा के टर्म में लिख दें, अगर सिग्मा के फॉर्मेट में लिखेंगे तो छोटा हो जाएगा। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है, बट इसे हम सिग्मा के फॉर्म में रख दें तो और शॉर्ट हो जाएगा और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे यही कर देते हैं, यही आ जाएगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू, कॉमन पार्ट बाहर रखते हैं हम, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा देखिए यहाँ पे Q1 में जो हम वैल्यू स्टार्ट करेंगे Q की, तो 1 से नहीं स्टार्ट होगी,
क्योंकि वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही, 2 से स्टार्ट हो रही, तो हम क्या रख देंगे, i इज इक्वल टू 2n। अब यहां देखें क्या लिख सकते हैं, क्यू आई अपॉन आर वन आई इंटू आर वन आई कैप। तो ये आपका देखें प्रॉपर सिस्टमेटिक सिग्मा के फॉर्मेट में हो गया, ये भी है ये भी है, इसका ये अपग्रेडेड फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा समेशन के फॉर्म में। अब देखिए आपको वैल्यूज कैसे मिलेंगी, जब हम i की वैल्यू 2 से स्टार्ट करें तो जब i की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें पहला टर्म, तो Q2 अपॉन R12 यहां भी तो i है इंटू R12 कैप प्लस सिग्मा का मीन्स है सम ऑफ ऑल। जब थर्ड वाला टर्म रखेंगे मीन्स i इक्वल टू 3 रखेंगे तो सिमिलर वही आ जाएगा Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 कैप, ऐसे कंटिन्यूअस n तक आप जाएंगे nth टर्म तक। देन दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, काफी सिंपल होता है और आई होप आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।